हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम अनुपात समानुपात के कुछ सवाल करेंगे मैथ के, जो पुराने सालों में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग यदि 16 है तो पहली व चौथी संख्या का मान बताइए। ठीक है, 4 संख्याएं दी गई हैं जो 1:2:3:4 के अनुपात में है और सभी का जोड़ 16 है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है। मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, फिर उसके बाद जल्दी मैं बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कैसे करेंगे इसको। देखिए, हम मानते हैं कि पहली संख्या 1x है, दूसरी 2x है, तीसरी 3x है, चौथी 4x है। इनका टोटल दे रखा है 16 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 16 है। सभी का जोड़ 16 है। देखो कितने हुए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10x की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 16/10 यानी कि 1.6। ठीक, अच्छा अब इसका गुणा कर देते हैं इसमें सब में, तो हर एक संख्या बन जाएंगी। सवाल में पूछा है कि पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। पहली 1x, चौथी 4x, दोनों का जोड़ कितना हुआ 5x, यानी 5x का मान बताना है। तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी, 16, 1.6, 16×80 कितना आया 8.0। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, तो एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब हमारा अनुपात दे रखा है, उनका टोटल दे रखा है, तो हम क्या करें, उस रेशियो का भी सीधे सीधे जोड़ कर देते हैं और वहीं की वहीं उसे हल कर लेते हैं। सीधे जोड़ सकते हैं हम। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10 यूनिट का मान। अब ये यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, एक्स मान के नहीं कर रहे। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16, तो एक यूनिट की कितनी है 16/10। ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें कितने यूनिट का मान निकालना है, 4 यूनिट इसके, 1 यूनिट इसके, क्योंकि पहली और तीसरी का जोड़ का है। तो 4 और 1 5 यूनिट का मान निकालना है, और 5 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे, तो 16/10 गुणा 5, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16 है। तो तब भी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे एक्स मान के निकालेंगे, ऐसे यूनिट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तो उन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताइए। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 3:8, 3:8, और उनका अंतर कितना दे रखा है 115। 115 उनका क्या है डिफरेंस है। तो अभी अभी मैंने बताया था, जैसे यूनिटरी मेथड से अगर काम करते हैं हम, तो सीधे सीधे ही घटा सकते हैं। और अगर हम एक्स मान के करेंगे तो दोनों संख्या को आप अलग अलग एक्स मानिए, एक 3x, एक 8x। दोनों का अंतर की कहिए बात, तो 8x में से 3x गए तो कितने बचे 5x, जो कि कितने के बराबर होने चाहिए 115 के। उसने कही है सवाल में कि दो संख्याओं का अंतर 115 है। 5 से काट देते हैं, 23×5 115, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। सवाल में पूछा है उन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या 3 यूनिट वाली है। 3 यूनिट को कितना बना था 3x, तो इसका मतलब कितने का मान निकालना है 3x का। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 23, 23 दिया 69। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम डायरेक्ट यूनिटी मेथड से निकालते तो यहीं की यहीं घटा लेते हैं। अगर उसमें जैसे जोड़ के कही तो हमने जोड़ लिया था, घटाने के हम घटा लेंगे। 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 115। तो एक यूनिट की कितनी आ गई 23, और हमें निकालनी कितनी थी 3 यूनिट की, तो 3 से गुणा कर देंगे हम इसमें। एक यूनिट की कही है, 3 यूनिट की कही है, तो 3 बराबर 23 इंटू 3 यानी कि 69। इससे भी ऐसे आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए, यदि a अनुपात b
बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। दो अनुपात दे रखे हों अलग अलग, उनको मर्ज कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल में देखते हैं। देखो, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, जबकि बी अनुपात सी दे रखा है 4:5, और आपसे पूछा है ए अनुपात सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके के सवाल में एक तो ये देखो कि आप या तो पहले तीनों का मान निकाल लें। तीनों का मान कैसे निकालते हैं, देखिए जो भी संख्या रिपीट हो, 2 बार रखी हो, उसको सेम संख्या के नीचे लेके आते हैं। जैसे कि ए बी बी सी, बी और यहाँ भी यहाँ भी दोनों जगह मैच किया, तो इसलिए हम बी को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ दोनों की वैल्यू काम कर जाए, और सी को अलग रखेंगे क्योंकि सी ए से तो मैच करता नहीं है। ठीक है, तो इसका एस से मल्टीप्लाई, इसका एस से मल्टीप्लाई और इसका एस से मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वही हमारे तीनों रेशियो बन जाएंगे इस तरीके से, इस फॉर्मेट में। तो तब बन जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी। ये बनाने के लिए है। तो कैसा करना है अब इसमें देखिए, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी रखना है ना, तो पहले ए बी का रेशियो रखेंगे 2:3, फिर बी और सी का रखेंगे, तो बी का कितना है 4:5। हल करेंगे तो कितना है, इसका इसमें 3 पंजे 15, इसका इसमें 4 तिया 12, इसका इसमें 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 12 15 ये हमारा तीनों का रेशियो आ गया। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है ए अनुपात सी का रेशियो बताइए, और ए और सी का रेशियो तो ये है, तो ए अनुपात सी कितना आ गया 8:15। ये हमारा आंसर है। ठीक, दूसरा ये है कि यदि हम इन दोनों रेशियो को गुणा कर दें, दूसरे मेथड से समझ लो, तो फिर हमें ये तीनों मान नहीं निकालने पड़ेंगे, हमें क्या है सीधा वही आंसर निकलेगा जो हमें चाहिए। देखो, ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी, अनुपात यानी या गुणा, हम गुणा कर दें दूसरे वाले रेशियो का भी, बी बटे सी, तो बी से भी कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली रेशियो किसका मिल जाएगा, ए अनुपात सी का, यानी ए बटे सी का मान निकलेगा। तो इसी तरह जब हमने इधर ये काम किया है, तो इधर भी इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी 2/3 इंटू 4/5, तो गुणा होके ए अनुपात सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, तो भी हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9 है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करिए। ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। देखिए, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 3:4, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 5:7, और सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है 8:9। आपसे पूछा है ए अनुपात डी, ये पूछा है, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अभी मैंने बताया था, अभी इसमें पहले वाले सवाल में भी क्या था, ए बी बी और सी, फाइनली पूछा क्या था ए और डी, यानी फर्स्ट एंड लास्ट पूछ लिया था, तो ये बीच वाले कट रहे थे जो कॉमन थे सभी। इसमें भी सेम काम है, जब ए बी बी सी सी डी और पूछा है आपका ए डी, इसका मतलब बीच वाले सब कटने, बी बी सी सी, तो क्या करना है गुणा में कटने ये सब, तो उसी पैटर्न में रखते हैं इसको भी, जैसे पहले रखे थे। ए बटे बी यानी ये वाला बटे, इस वाले को फिर से गुणा करिए बी बटे सी, फिर इस वाले को फिर गुणा करिए सी बटे डी, क्या होगा ये कट जाएंगे, तो रेशियो किसका आएगा ए अनुपात डी का, जो कि हमें प्राप्त करना है। तो इसी पैटर्न में हम इसे रख सकते हैं, यानी कि ए बटे डी, जो ए अनुपात डी होगा वो कैसे निकल के आया ऐसे, तो इनकी वैल्यू भी रख दीजिए आप यहाँ पे, ए बटे बी की, ए बटे डी बराबर ए बटे बी का मान 3/4 इंटू बी बटे सी का मान 5/7 इंटू सी बटे डी का मान 8/9। हल करिए जो कर सकते हो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो क्या आया ए अनुपात डी बराबर आया 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, तो ए रेशियो डी बराबर 10:21।
ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखें अपना। देखिए अगला सवाल। देखो अगला सवाल देखिए, यदि m अनुपात n, m अनुपात n क्या दे रखा है, 3:2, तो आपको बताना है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देना है कि जब हमें दिया गया डाटा अनुपात में हो और प्राप्त जो हमें निकालना है वो भी किस में हो, अनुपात में ही हो, तो हम सीधी सीधी वैल्यू को उठा के भी रख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं m/n 3:2, यानी m की जगह पर 3 और n की जगह पर 2 रख सकते हैं। ठीक है, हम वैसे तो इनको अलग नहीं कर सकते, अलग अलग करने के लिए हमें इसमें x या कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा, तब जाके अलग अलग लिखेंगे। लेकिन हमें दी गई बात यदि अनुपात में है और पूछी गई बात भी अनुपात में है, तो हम सीधे सीधे वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 प्लस 5 इंटू एन की जगह पर कितना रखना है, 2, सेम इधर भी रखना है बस माइनस में, 4 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2, तो 4 तिया 12 और 10, 12 और 10 22, अनुपात इनका कितना है, 4 तिया 12, 12 में से 10 गया तो 2, काट देंगे तो कितना आया, 11:1। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर आंसर सी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल देखिए, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर है। यदि x बराबर है 1/3y और y बराबर है 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये आपसे बताना है। ठीक है, देखिए पहले आप इनका रेशियो बनाएं, x/y बराबर 1/3 और y/z बराबर है 1/2। मैंने अभी बताया था आप क्रॉस के हिसाब से काम कर सकते हैं। जो भी चीज़ रिपीटेड हो, जो बात रिपीट हो रही हो, आप उसको डबल लेके चलेंगे, यानी उसको रखेंगे वहाँ पे। जैसे कि ए बी, बी सी रखी थी तो बी रिपीट हो रहा था, आप उसको उसी के नीचे लेके चलेंगे, या तो आप इस पैटर्न में बनाएं। चलिए मैं पहले ऐसे बता दे रहा हूँ, x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z बराबर, पहले एक्स वाई का रेशियो कितना है, 1 3, फिर वाई जेड, मैंने कहा जहाँ वाई खत्म हुआ है फिर वाई वहीं से चालू करेंगे, वाई 1 और जेड 2, फिर क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई 6, इधर मल्टीप्लाई 3 एकम 3, इधर मल्टीप्लाई 1, तो तीनों का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 1:3:6, ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये तो इस तरीके से रहा। अगर आपको शॉर्ट में जल्दी करना है और, तो आप क्या कर ले सकते हैं, आप ये देखो कि दोनों में कॉमन कौन है, आप उसको सेम कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा आंसर। यहाँ y है 3, यहाँ y है 1, ये तो गलत है ना, कि ये दोनों सेम सेम नहीं मिल रहे, है ना। तो क्या कर सकते हैं, वैसे बराबर करिए। तो अगर यहाँ y 3 है तो यहाँ भी y कैसा होना चाहिए 3, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, ताकि बराबर हो जाए। फिर कुछ नहीं, आप सीधे सीधे रखते जाओ, x की जगह पर इसमें कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ तो x की जगह पर 1, x अनुपात y अनुपात z बता रहे हैं, क्या बन रहा है, x की जगह पर या सीधा सीधा 1, y में भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे हुआ है तो 3 ही बन गया, जो कि हमने ले लिया y की जगह पर, अनुपात z की जगह पर 3 दूनी 6, तो 1 3 6 बहुत फास्टली बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें।
देखिए अगला सवाल, यदि A अनुपात B 5:7, C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B है, तो AC अनुपात BD का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, दिया है इसमें A अनुपात B बराबर दिया है 5:7, B अनुपात C बराबर दिया है B अनुपात नहीं, C अनुपात D दिया है, C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B। तो आपसे पूछा है AC अनुपात BD का मान क्या होगा, ये बताना है। देखिए कैसे होगा। देखो यहाँ भी अनुपात है, यहाँ भी अनुपात है। आप ए बी की वैल्यू, ए की और बी की वैल्यू सीधे सीधे रख सकते हैं, तो सी और डी की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से। सी और डी का रेशियो कितना बन रहा है? 2। ए की जगह पे कितना लगाते हैं? 5 अनुपात 3 इंटू बी की जगह कितना लगाते हैं? 7। तो ये भी बन जाएगा सी अनुपात डी का रेशियो 10 और यहाँ पर 21। अब पूछा क्या है? ए सी अनुपात बी डी का मान पूछा है, यानी ए और सी और बी और डी दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई तो हो रहा है। इस बात का मतलब यही तो है, ए सी बटे बी डी। इसका मतलब ए सी वाला रेशियो आ गया और सी डी वाला रेशियो आ गया, ए बी वाला रेशियो आ गया और सी डी वाला भी आ गया, ए और बी सी और डी। तो ए और बी वाला रेशियो तो ये है ही हमारे पास, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। कितनी है? ए बटे बी की वैल्यू 5/7 इंटू सी और डी की वैल्यू हमने ये भी बनाई है 10/21। हल कर लो, कितने आते हैं? 10 पंजे 50 और 21 सत्ते 147। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं रेशियो में। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है, तो आपको बताना है 2x प्लस 3y अनुपात 2x प्लस 3y अनुपात 3x माइनस 2y, ये बताना है किसके बराबर होगा। देखिए, मैंने कही अगर दी गई बात यदि अनुपात में है और पूछी गई बात भी अनुपात में है, तो हम सीधे सीधे मानों को उठा के इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, 2 x की जगह पर कितना रख देना है? 3 और y की जगह कितना रख देना है? 2। तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 अनुपात इधर 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा y की जगह पर कितना रखना है? 2। ठीक, तो 3 दूनी 6 और 6 12 अनुपात 3 तिया 9, 9 में से 2 दूनी 4, 4 गए तो 9 में से 4 गए 5, यानी 12:5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12:5। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी बराबर है ई अनुपात एफ बराबर 1:2। ठीक, आपसे पूछा है 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए,
जब भी ऐसा कोई रेशियो दे रखा हो और उसमें सेम रेशियो में यदि ऊपर नीचे सेम रेशियो से यदि गुणा कर देते हैं, किसी सेम संख्या से गुणा कर देते हैं, तो उस रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि A/B बराबर इसमें दे रखा है 1:2 यानी 1/2। यदि हम इसमें ऊपर नीचे 5-5 से गुणा कर दें, तो इधर भी तो क्या होगा? कट गया, यानी कि रेशियो तो अब भी उतना ही रहा। तो अगर हम इसमें रेशियो में ऊपर नीचे सेम संख्या से यदि गुणा भाग कर देते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? फिर उनको जोड़ लेंगे तो भी उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही यूज़ इसमें भी करना है। तो इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा, यानी 1:2। ठीक है? इन पर कोई भी फ़र्क यहाँ नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें वैसे हल करना चाहें, तो ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए, A/B बराबर 1/2, एक अलग दे रखा है। इसमें C/D ये भी 1/2 अलग दे रखा है, और E/F बराबर 1/2 ये भी अलग दे रखा है। यदि हम इन्हें अलग-अलग लिखें, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक x होगा, ये 2x होगा। ये एक y होगा, ये 2y होगा। ठीक है? और ये एक z होगा और ये 2z होगा। इस तरीके से हम इन्हें ले सकते हैं अलग-अलग। अब यदि इसमें कहा है कि इसमें गुणा करना है 3-3 से, दोनों में, क्योंकि 3 बटे यहाँ पे दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं, 3a प्लस 5c प्लस 7e बटे 3b प्लस 5d प्लस 7f। तो यहाँ देखो, e और f मल्टीप्लाई किससे हुआ? 7 से। c और d मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे हुआ? 5 से। a और b मल्टीप्लाई किससे हुआ? ऊपर नीचे 3 से। ठीक है? तो देखिए, अगर यहाँ पे हम गुणाकार में रखें इनमें, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 3x, 3 इंटू ए की वैल्यू x प्लस 5 सी की वैल्यू y प्लस 7 ई की वैल्यू z बटे सेम नीचे लेके आए 3 x की वैल्यू 2x प्लस 5 y की वैल्यू, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी? 2y प्लस 7, और ई की वैल्यू, f की वैल्यू कितनी है? 2z। सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। 2 कॉमन है इन दोनों में से, तो ऊपर 1 नीचे 2 कॉमन। देखिए क्या बना? 3x प्लस 5y प्लस 7z बटे, इससे 2 कॉमन आ गया तो क्या बना? 3x प्लस इससे 2 कॉमन आ गया, क्या बना? 5y। इससे 2 कॉमन आ गया, क्या बना? 7z। ये दोनों बात सेम सेम में कट गई, तो फाइनली आंसर हमारा क्या बना? 1/2। तो ऐसे सवालों को ऐसे लॉन्ग करने की बजाय, जब भी किसी रेशियो में सेम रेशियो के साथ में सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके अगर रेशियो पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट उसका उत्तर कह सकते हैं कि उतना ही होगा जितना वो पहले दिया गया था। ठीक है? मैंने इसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है, और आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे कर सकते हैं। चलिए, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 के अनुपात में है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 हो, तो c का मान बताओ। देखिए दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c बराबर दे रखा है 2:3:4, और 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसका मान दे रखा है 33। देखिए कैसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के लिए देखो, आप सीधे सीधे इसमें एक्स एक्स लगा के इसको अलग अलग कर सकते हो और इसमें रख सकते हैं। देखिए, ये हो गया 2x, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3x, और एक की सी वाले की 4x, इसमें रख दो। तो 2 ए की जगह पर 2x माइनस 3, बी की जगह पर 3x, 4, और सी की जगह पर 4x बराबर सबका जोड़
33, तो कितना हुआ 4x माइनस 9x प्लस 16x बराबर 33। 16 और 4 20x, 20x में से 9 गए तो कितने बचे 11x बराबर 33। 11 थी 33, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई। पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि c का मान क्या होगा इसमें से, तो c वाले में वैल्यू रख सकते हैं। c की वैल्यू कितनी थी 4x, तो 4x का मान बताना है, तो 4 गुणा x की जगह पे कितना रखना है 3, तो 4 थी 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ऐसे ही देखते हैं। देखिए, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 3 अनुपात 5 है, a अनुपात b अनुपात c 7 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c अनुपात आपको बताना है 2a प्लस b माइनस c की वैल्यू क्या होगी, ये बता। देखो, मैंने ये बात बताई पहले भी, यदि रेशियो देके रेशियो पूछ ले, आप सीधे सीधे उसको रख सकते हैं सीधी वैल्यू मानकर। कैसे रखेंगे देखो, ए की वैल्यू 7 रखनी है, बी की 3 रखनी है और सी की 5 रखनी है। रख देते हैं, तो तीनों को जोड़ ही लेते हैं यहाँ पर रख के। यहाँ पे 7, यहाँ 3, यहाँ 5, तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा 7 3 10 5 15 अनुपात इसमें रखें 2a, यानी 2 7 14, और बी की वैल्यू 3 14 और 3 17। 17 में से किसको घटाना है 5 को, कितने बचे 12 है। 3 से काट लेते हैं, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 अनुपात 4। ठीक है, ठीक। चलिए अगला सवाल आपसे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है, तो a प्लस b प्लस c रेशियो c का मान क्या होगा। ठीक है, देखो फिर से वही काम, अनुपात दिया है, पूछा भी अनुपात ही है, तो हम सीधे सीधे रख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 7 अनुपात c की वैल्यू 7। कितने हुए 7 और 3 10 4 14 अनुपात 7, काट देंगे कितना आया 2 अनुपात 1। ये वैल्यू है इसका आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। यदि a अनुपात b 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, a अनुपात b 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, b अनुपात c 12 अनुपात 13 के अनुपात में है, तो a अनुपात b किस अनुपात में है, तो a और c किस अनुपात में है ये बताना है। ठीक है, देखिए फिर से भी काम देखो, ए बी बी सी पूछा किसका है, ए और सी, फर्स्ट और लास्ट। और जब ऐसा पूछा हो तो हम क्या कर सकते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं गुणा, ताकि क्या हो जो कॉमन संख्या है वो आपस में कट जाए और जो वही रेशियो मिल जाए जो हमें प्राप्त होना है। तो ए बटे बी इंटू कर देंगे बी बटे सी, ताकि बी कट सके, तो हमें क्या मिल जाएगा ए रेशियो सी बराबर ए बी का वैल्यू क्या रख सकते हैं 3/4 इंटू इसकी क्या रख सकते हैं 12/13। हल करिए तो ए रेशियो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9/13। तो ए रेशियो सी का मान क्या बन जाएगा 9/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम्म,
देखिए अगला सवाल। एक सवाल है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप जब ये इसके पास में हो तो ये इसका सीधा रेशियो नहीं होता है। इसका सीधे रेशियो बनाने के लिए इसको बटे में लगाना पड़ता है। तो आप बनेंगे a रेशियो b रेशियो c बराबर 1/2 अनुपात 1/3। इसको बटे बना सकते हैं, 1/3 और 1/4। तो जब भी अनुपात ऐसा हो, यानी रेशियो में आ जाए, मतलब बटे में आ जाए, रेशियो में भी बटे में आ जाए, तो अनुपात में ऐसा अनुपात कभी बटे में नहीं देते हैं। तो उसको बटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसके नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आता है? 12। अब इसको हल करते जाओ। 2 का भाग 2 छिक्के 12 यानी 6, 3 का भाग 3 चौक 12, 4, और इसका भाग 4 तिया 12 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आ गई? 6:4:3। इस तरीके से अगर पास में गुणा में वैल्यू रखी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ऐसे बनाते हैं। या फिर दूसरे तरीके से अगर आप देखें, सेकंड मेथड में, ए अनुपात बी अनुपात सी, जिस भी वैल्यू को हमें, जिस वैल्यू का, जिस रेशियो के में जिस वैल्यू का मान निकालना हो, उसका क्या करते हैं, उसी को दबा लेते हैं, बाकी सबका गुणा कर लेंगे या उसको रोक लेते हैं। देखिए, ए का निकालना, ए को रोक लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 अनुपात, इसको निकालना, इसको रोक लीजिए, 2 चौक 8, इसका निकालना, इसको रोक लीजिए, 3 दूनी 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्की 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। देखिए, यही आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल। विद्यार्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। कहीं 2 विद्यार्थी हैं और उनके अंकों का जो रेशियो है वो 2:5 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, तो P और Q का अंकों का जो रेशियो है वो कितना है? 2:5। उनमें दिया है, यदि P के अंक 120 आए हैं तो Q के अंक कितने होंगे, ये बताना है। P के अंक कितने हैं? 120। तो Q के कितने होंगे, ये बताना है। ठीक है, देखिए, तो हम ये कह सकते हैं, अगर यूनिटरी मेथड से करें, यूनिट के हिसाब से, तो P के कितने यूनिट मिली हैं? 2। हम कह रहे हैं कि P को 2 यूनिट मिली है, अभी कह रहे हैं P को 120 अंक मिले हैं। इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली बात बराबर है। यूनिट में कहेंगे तो हम कहेंगे P को 2 यूनिट मिली हैं, और अगर नंबरों में कहेंगे तो P को 120 नंबर मिले हैं। तो इसका मतलब 2 यूनिट कितने के बराबर है? 120 के, P के। हमें निकालना है कितने का? 5 यूनिट, यानी Q को तो 5 यूनिट मिली है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 2 से भाग दे देंगे, 60। तो 5 यूनिट कितने के बराबर हुई? 60 गुणा 5, यानी कि 300 नंबर। तो जब जहाँ P को 120 नंबर मिले हैं, वहीं Q को कितने नंबर मिले हैं? 300। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखेंगे ऐसे ही। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, जबकि उनका अंतर जो दे रखा है वो 105 दे रखा है। रेशियो ये है, अंतर ये है। ठीक, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, ऐसे सवाल जो रेशियो में दे रखे होते हैं और उसमें कुछ वैल्यू दी जाती है, तो आप उस रेशियो को उसी हिसाब से लगाएं जैसे कि हमें मान दे रखा है। मान लीजिए, जैसे दो संख्या का रेशियो दे रखा है a/b। अब a/b के हिसाब, अब इसको यूज कैसे करेंगे? वो देने वाली संख्या के ऊपर। अगर संख्या में दिया है कि दोनों संख्याओं का योग इतना है, तो हम रेशियो का क्या करेंगे? जोड़ करके बराबर कर देंगे उसके। अगर कहेगा कि दोनों संख्या का अंतर इतना है, तो हम उस रेशियो को भी अंतर कर देंगे, नहीं घटा के लिख देंगे। तो इसमें भी ये सेम काम का ही है। इसका अंतर ये है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 7। 3 यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो 1 यूनिट का मान आया 35। तो हमें कितने का मान निकालना है, पूछा क्या है सवाल में? तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो योग कितना है? 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 35 गुणा 17 गुणा कर दीजिए। 17 पंजे 85, 5 8 और 17 ते 51 और 8 59, 595 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।